अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शफीब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। उसके अलावा मार्केट की रैंडम न्यूज़ और अपडेट को शेयर करेंगे। लास्ट में मैं आपको एक पूरी लिस्ट बताऊंगा, उन टोकन्स के टारगेट भी बताऊंगा और साथ में उनकी क्या बाइंग प्राइस होनी चाहिए और कहां पर आपको कितने % इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास बीटीसी का चार्ट ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर आपको याद होगा जब बिटकॉइन इस जगह ट्रेड कर रहा था, यहाँ डाउन साइड से ऊपर की तरफ गया और इस जगह 71,000 पे ट्रेड कर रहा था, तब मैंने ये वाला एरा मार्क किया था और इस पे मैंने आपको ये वाला सपोर्ट जोन बताया था। मैंने कहा था कि 67,300 से ऊपर जब तक बिटकॉइन मौजूद है हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से बिटकॉइन बाउंस ले सकता है। तो यहाँ पर हालांकि बिटकॉइन ने 10 से 12 दिन कंसोलिडेशन किया, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया लोगों को, लेकिन उसके बाद बिटकॉइन ने रिकवरी की। अब दोबारा जो है यहाँ पर 71,000 के करीब स्ट्रगल कर रहा है और यहाँ कैंडल क्लोजिंग के बाद जो आज की कैंडल ओपन हुई है वो हमें प्रेशर में नज़र आ रही है और उसमें हमें सेलिंग नज़र आ रही है। तो यहाँ से जो है दोबारा से ये वाला एरिया अगर रीटेस्ट होता है 69,000 का, तो ये बहुत हेल्दी मुझे लग रहा है रीटेस्ट होगा और यहाँ से मुझे ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ से अब ये नीचे ब्रेक करने के बजाय ऊपर इसका टारगेट लग सकता है नए हाई का और बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है। तो फ़िलहाल हमने इस एरिया को क्लोजली वॉच करना है। इस एरिया पे अगर बिटकॉइन आता है तो आप जो है जो एक टॉप अर्ट्स हैं उनमें भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन के साथ वो मूव करते हैं और उसके अलावा आप बिटकॉइन में भी एंट्री ले सकते हैं। हाँ, लाजमी आपने डाउन साइड पर स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 69,000 पर जब बिटकॉइन रीटेस्ट करेगा तो लाजमी लिक्विडिटी हंट होगी और नीचे जितने भी लोगों के पोजीशंस होंगी या लिक्विडेशन होंगी उन सबको हंट करने के बाद बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये बिटकॉइन का एनालिसिस था। उसके अलावा लिक्विडेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर बिटकॉइन ने अच्छी खासी लिक्विडिटी ली, $38 मिलियन की यहाँ पर लिक्विडेशन हुई है और उसके बाद फ़िलहाल डाउन साइड पर भी हमें नज़र आ रहे हैं 70,000 69,000 के करीब जो है अच्छी खासी लिक्विडिटी मौजूद है। अगर यहाँ तक बिटकॉइन आता है तो कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। हाँ, और यहाँ पर आने के बाद लिक्विडिटी लेने के बाद फिर ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ऊपर भी हमें अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल सकती है। और उसके अलावा ETF के बारे में बात करें तो ETF में इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतनी ज़्यादा डिमांड है कि ऑलमोस्ट परसों के दिन $1 बिलियन के करीब जो है बिटकॉइन बाइंग हुई है ETF में, और कल के दिन भी 500 मिलियन यानी $500 मिलियन की बाइंग हुई है। तो अच्छी खासी डिमांड है ETF में और इस वजह से बिटकॉइन हमें अच्छा खासा पंप करता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर ये चार्ट मैंने आपसे शेयर किया था कॉइन सिग्नल का, इसने कहा था सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर बन रहा है और इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा 76 से 77,000 का रह सकता है। तो बिटकॉइन उसी की जानिब जा रहा है। और यहाँ पर बाइनांस की कुछ अनाउंसमेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर बाइनांस ने अनाउंस किया है कि वो कुछ स्मॉल और मीडियम कैप के प्रोजेक्ट जो है वो अपनी एक्सचेंज पे लिस्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर मेंशन किया है इसने, मिसाल के तौर पे FTM जिसने 500x का प्रॉफिट दिया था लास्ट बुल मार्केट में और मैटिक का 300x प्रॉफिट दिया था। तो ऐसा ही सिनेरियो हो सकता है अगर कोई ऐसा मीडियम स्मॉल आपको प्रोजेक्ट नज़र आता है बाइनांस पे लिस्ट होता हुआ, तो उसका आप ड्यू डिलिजेंस करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या अगर अभी भी आपने किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट का जो कि स्मॉल कैप है लेकिन आपको लगता है कि उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी किस्मत रंग ले आए और आपका सब्र जो है आपको अच्छा फल दे और बाइनांस उसको लिस्ट कर दे अपने पास। और यहाँ पर ये क्रिप्टो बुलेट ने ये पोर्टफोलियो शेयर किया है। इसने कहा है कि $100 को 1.3 मिलियन तक पहुँचाने में कौन सी कॉइन हमें मदद कर सकते हैं। अच्छा, पोर्टफोलियो अगर आपके पास $1,00,000 का नहीं है, $1,000 हैं आपके पास, $10,000 हैं, तो इस परसेंटेज के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। यहाँ पर इसने $100 में 12% इन्वेस्टमेंट का कहा है और इसका जो टारगेट है वो $20 तक का है। और फिर एप्टोज का एटम, सी टोकन, स्टार्कनेट, ऑप्टिमिज्म, HFT, पाइथ नेटवर्क, एक्सेल, LDU, एक्सी इन्फिनिटी, केलो और GMX, ये सारे टोकन ऐसे हैं जो इसने कहा है कि एंट्री पॉइंट करंट प्राइस पे आप ले सकते हैं। और स्ट्रेटजी इसकी ये है कि बाय ऑन स्पॉट, होल्ड अनटिल द टारगेट आर मेट, यानी जब तक कि ये सारे टारगेट हिट नहीं हो जाते आपने इनको होल्ड करना है। और अच्छा खासा, यानी कि अगर आप देखें 100 से 1.3 मिलियन का अगर ये प्रॉफिट बना रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन सारे टोकन में ये 10x का प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है,
तो ये लिस्ट आप अपने पास जो है कॉपी कर सकते हैं, मेरी वीडियो से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टो बुलेट का जो अकाउंट है वो सर्च करके भी इस लिस्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। ये लिस्ट सारे के सारे बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं, मेरी तरफ से भी रिकमेंडेड हैं अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर 63 ऐसे बैंक हैं अमेरिका के जो कि बर्बादी और तबाही के दहाने पर हैं, और अगर बिलफर्ज ये कोलैप्स हो जाते हैं तो 517 बिलियन डॉलर का लॉस हो सकता है। और ज़ाहिर है ये सारी वजह जो है इंटरेस्ट रेट की वजह से है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब तक स्लो डाउन नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट कट नहीं लगेगा, अमेरिका की इकॉनमी इसी तरह प्रेशर में रह सकती है। और इस साल लाजमी 2 से 3 कट लाजमी लगने चाहिए, अगर नहीं लगते तो ये बैंक्स कोलैप्स कर सकते हैं। और इसका जो फिर डेफिनेटली फ़ायदा जो होगा बिटकॉइन को होगा, और लोग बैंक से मायूस होकर फिर बिटकॉइन की तरफ आएंगे, और फिर बिटकॉइन 100K तक भी जा सकता है। और लास्ट में BNB टोकन जो है अच्छा खासा पंप कर रहा है। यहाँ पर जब ये $214 पर पंप कर रहा था तो अच्छा खासा मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप यहाँ पर बाइंग करें। फिर इस जगह $300 पे भी ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहा और काफ़ी ज़्यादा वीक्स इसने यहाँ पर स्ट्रगल किया, इस जगह भी मैंने रिकमेंड किया था। अब यहाँ पर ये अपना नया ऑल टाइम हाई बना चुका है, तो फ़िलहाल तो मेरी तरफ से एंट्री बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, अगर यहाँ से दोबारा ये प्रेशर लेता है और दोबारा यहाँ $600 पर आता है तो ये एक अच्छी बाइंग प्राइस होगी, हमारे पास अच्छा जोन होगा एज आ स्कैल्पिंग। फ़िलहाल मतलब कि इतना ज़्यादा ये ऊपर जा चुका है तो अभी इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और सिग्नल के हवाले से मैं काफ़ी टोकन को देख रहा था, मैंने कई टॉप टोकन नज़र डाली मैंने, लेकिन कोई भी ऐसा टोकन फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा कि जो डायरेक्ट मुझे लगे कि यार अब इसमें ब्रेकआउट होने वाला है और अब ये ऊपर जाएगा। सारे टोकन जो हैं अपने एक डंप करने के बाद कंसोलिडेशन कर रहे हैं और सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप बना रहे हैं। बिटकॉइन जैसे ही नया ऑल टाइम हाई लगाएगा तो ये सारे के सारे टोकन आपको पंप करते हुए नज़र आएंगे, जिनमें रियून टोकन है और आर्बिट्रम है, ऑप्टिमिज्म है, गाला टोकन है। बहुत सारे ऐसे टोकन है जो डंप करने के बाद कंसोलिडेशन फेज़ में है। तो जैसे ही BTC नया ऑल टाइम हाई लगाएगा तो ये फिर सारे के सारे अपने दूसरे मतलब के नेक्स्ट हाई की तरफ जा रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।